दोस्तों, कैसे हो। आज अपना पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर अपने एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वहीं से पढ़ेंगे। फिर अपने जीके और जो हिंदी है जो और जो टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा और सॉइल साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अपने पहले किससे स्टार्ट करेंगे, एग्रोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक जो है ना, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रोनॉमी क्या होता है, तो थोड़ा जो बेसिक है वो आज पढ़ेंगे, यानी कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एग्रोनॉमी का जो परिचय है वो अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, पेन और कॉपी आप लेके बैठना, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके आप साथ में नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। और देखो, कोई भी आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, सबसे अच्छा पहला जो स्टेप ही होता है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, यानी कि एक आप प्रिंट निकलवा के रखो पास में सिलेबस। अपने यहाँ सिलेबस वाइज टॉपिक जो करवाएंगे उसका आप जैसे ये सिलेबस हो गया तो उसके नीचे आप लाइन मार दोगे, यानी कि ये टॉपिक हो गया, ठीक है। तो आज अपने नॉर्मली जो परिचय जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, एग्रीकल्चर क्या होती है ना, एग्रीकल्चर मतलब कृषि विज्ञान बोलो, एग्रीकल्चर साइंस बोलो। देखो, कृषि विज्ञान वैसे तो अपने कहते हो कि जो आर्थिक जो मतलब कि जो पूर्ति है, आर्थिक या जीवन की जो पूर्ति उनको पूरा करने के लिए जो अपना फसल उत्पादन है, मछली पालन है, वानिकी है, या जो भी अपना लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, ये अपने पशुपालन करते हैं, ठीक है। वही कृषि वो है, ठीक है। लेकिन अपने को देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे, अपने को तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है ना। तो देखो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे, पहले अपने वो देखते हैं। देखो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसको अपने हिंदी में कहेंगे कृषि। क्या कहते हैं एग्रीकल्चर को हिंदी में, कृषि। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन बनेगा कि ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये कौन सी भाषा का वर्ड है। तो ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, यानी कि एक देखो एगर या एग्री, एगर या एग्री, और दूसरा है कल्चर, एगर या एग्री, और दूसरा है कल्चर। देखो, एगर या एग्री का क्या मतलब हुआ, एगर एग्री का मतलब हुआ मृदा, इसका मतलब मृदा, या अपने इंग्लिश में कह सकते हैं सोयल, ठीक है। इंग्लिश में साथ में बता रहा हूं मैं आपको। एग्री एग्री का मतलब मृदा या सोयल अपने, और कल्चर का क्या मतलब हुआ, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या आप कह सकते हो कृषि कर्म करना ना, यानी कि जो फील्ड में अपने जो करते हैं वो अपने क्या कल्टीवेशन है, ठीक है। कल्चर का मतलब कल्टीवेशन या कृषि कर्म करना। तो ये तो एग्रीकल्चर का जो अपने बेसिक हो गया कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन, और इसका जो मतलब है वो क्या है, यानी कि एग्री एग्री से मतलब मृदा या सोयल, और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन या कृषि कर्म करना। हिंदी में इंग्लिश में दोनों है। इसका अपने क्या मतलब कि अगर दोनों का देखें तो एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ, सोयल कल्टीवेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या मतलब हुआ, सोयल कल्टीवेशन। तो अपने इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, आप लिख लो, लिखना चाहो तो जीवन की आर्थिक, जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं, जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की जीवन के जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अपने फसल उत्पादन है, ठीक है, फसल उत्पादन, या अपना जो ये पशुपालन है, इसके अलावा मछली पालन, मछली पालन, या फिर जो फॉरेस्ट्री है यानी कि वानिकी आदि का अध्ययन, आदि का अध्ययन। देखो, तो एग्रीकल्चर है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि अपन कह सकते हैं एग्रीकल्चर एक विस्तृत शब्द है। इसका क्या मतलब होता है कि इसकी डेफिनेशन अपने देखो, वैसे तो कितनी भी डेफिनेशन बनाना, लेकिन जो मोटी मोटी इसकी डेफिनेशन वो है,
जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन, फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन, पशुपालन यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, और मछली पालन फिशरीज, ठीक है, और वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है अपना एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर बोल दो या फिर आप बोल दो कृषि विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये तो अपने जो मोटी मोटी बात कर ली कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेज है, ब्रांचेज या एग्रीकल्चर की शाखाएं। ठीक है, लिखते रहना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में लिख लेना साथ साथ में। देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ब्रांचेज, यानी कि कृषि विज्ञान की शाखाएं बोल लो या ब्रांचेज। देखो वैसे तो क्या है कि एग्रीकल्चर की खूब सारी शाखाएं, यानी कि सिल्वीकल्चर, मोरिकल्चर, ये सब इसमें ही आती है, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को ओनली 3 ही पढ़ना है। 3 क्यों? क्योंकि अपने जो सिलेबस में वही पढ़ेंगे ना। तो इसमें जो पहली अपने पढ़ेंगे कौन सा है अपना एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, इसको अपने हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। ठीक है, दूसरा अपने पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? उद्यान विज्ञान। ठीक है, उद्यान विज्ञान। ठीक है, और तीसरा आपका है पशुपालन, जिसको अपने कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, दोनों में लिखते जाना जिसमें आपको बढ़िया लगे, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। ठीक है, अपने सिलेबस में यही है 3 ही, एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। बहुत सी ब्रांचेज है और भी, लेकिन अपने को ये 3 ही पढ़नी है। ठीक है, तो अपने पहले देखते हैं एग्रोनॉमी के बारे में। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। इनको एग्रोनॉमी क्या है देखो, एग्रोनॉमी अपने ने पढ़ा एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, तो फिर एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर है? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है ये एग्रोनॉमी? एक तो है इसमें एग्रोज, ठीक है, एग्रो या एग्रोज। ठीक है, और दूसरा है इसमें नोमोज। देखो एग्रो या एग्रोज का मतलब है फील्ड, फील्ड जिसको हिंदी में क्या कहोगे आप? खेत, हिंदी में खेत ही कहोगे आप। ठीक है, फील्ड या खेत। और नोमोज का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट, इसको कहेंगे अपने प्रबंधन। देखो हिंदी इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ऐसे पेपर तो दोनों में ही आएगा, लेकिन जो 12th लेवल के जो होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, फिर हिंदी में पढ़ाना पड़ता है साथ में। ठीक है, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोज यानी कि फील्ड, खेत, और नोमोज यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो फिर एग्रोनॉमी का क्या मतलब हुआ? फील्ड मैनेजमेंट। ठीक है, क्या हुआ? फील्ड मैनेजमेंट। डेफिनेशन देखते हैं। देखो ये तो हो गया कि भाषा कौन सा है, ग्रीक भाषा, इसका मतलब मीनिंग जो है वो अपना लैटिन भाषा की, तो वर्ड है उनसे बनाए। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन देखते हैं। देखो ये जो एग्रीकल्चर साइंस है ना, उसी की एक वो ब्रांच कह सकते हो आप, उसी की एक शाखा कह सकते हो आप। ऐसे कह सकते हो कि यह एक कृषि की शाखा है, यानी कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि की शाखा है जिसका संबंध जिसका जिसका संबंध जिसका संबंध फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन से है। यानी कि ये कृषि की एक शाखा है जिसका संबंध फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन से है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन और जो सॉइल मैनेजमेंट है वो इसमें किया जाता है। इसमें एग्रोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर की ये एक ब्रांच है। ठीक है, तो क्लियर हो गया एग्रोनॉमी के बारे में।
ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है एग्रोनॉमी का, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, नीचे वाले को आप लिख लेना। एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सा? फादर ऑफ एग्रोनॉमी, पिताजी यानी कि सस्य विज्ञान के पिता। आप इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, या आप हिंदी में लिख लो सस्य विज्ञान के पिता। सस्य विज्ञान के पिता कौन है, पता होना चाहिए आपको। पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी, मैं इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, पीटर डिक्रेसेंजी, ठीक है। शुरू में ये नाम थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन हो जाएगा यार, 2-3 बार बोलोगे आप पीटर डिक्रेसेंजी, ठीक है, हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? एग्रोनॉमी का हो गया, ठीक है। अब अपना है थोड़ा हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं, पढ़ाएंगे तो उसको बाद में, लेकिन अभी थोड़ा बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर, क्योंकि अपने सिलेबस में ये हॉर्टिकल्चर क्या, उद्यान विज्ञान। देखो इसमें क्या है, जो यानी कि जो बागवानी जो फसलें है ना, उनका अध्ययन करना क्या है, उद्यान विज्ञान। बागवानी में क्या कौन कौन सी फसलें आती है, देखो बागवानी के अंदर कौन कौन सी आती है, फल, सब्जी और फूल, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा शब्द है ये भी, ठीक है। देखो याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, जिसके पीछे मोस्टली कल्चर लगा मिलेगा ना आपको, वो सब लैटिन भाषा की, और जिसके पीछे नोमोद है, जैसे लोगो वगैरह ना, लोगोज वगैरह मिलेंगे, वो सब ग्रीक के होते हैं। मोस्टली मैं बता रहा हूँ, कल्चर के पीछे मोस्टली ये होते हैं, ठीक है, लैटिन भाषा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का अपने थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, अपने नॉर्मली बता दिया आपको एक बार। और फिर अपना तीसरा जो है वो है पशुपालन, जिसको अपने कहते हैं इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या है, यानी कि जो पशुपालन, यानी कि जो पशु है यानी उनका जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, यानी कि पशुओं को कैसे पाला जाता है, उनकी कैसे रख रखाव है, उनके जो भी है वो उनको वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन इसमें करते हैं पशुपालन में, ठीक है। तो ये 3 थे एग्रीकल्चर के अपने मेन जो ब्रांच अपने पढ़ी, कौन सी, एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी पढ़ी नहीं, मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। शुरू में अपना एग्रीकल्चर पढ़ी, जो क्या था, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। एगर या एग्री और कल्चर का मीन्स कल्टीवेशन बताया था। एग्री मतलब सॉइल, यानी कि सॉइल कल्टीवेशन, या अपने कह सकते हैं मृदा, ठीक है। और फिर अपने मैंने पढ़ाया था आपको कौन सा, एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है। एग्रो और नोमोज 2 वर्ड से बना है। एग्रो का मतलब क्या है, फील्ड, और उसका नोमोज का मतलब है मैनेजमेंट, यानी कि खेत का प्रबंधन करना, आप कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। फिर मैंने लाइव स्टॉक हॉर्टिकल्चर का बताया थोड़ा, वो भी लैटिन भाषा का वर्ड है, वो बागवानी जो है, फल फूल सब्जी, उनका अध्ययन किया जाता है। और बाद में लास्ट में जो बताया था, ये जो पशुपालन है, इसमें यानी कि जो वैज्ञानिक तरीके से जो अपने देखभाल करते हैं पशुओं की, वो इसमें आता है, ठीक है। तो तीनों ब्रांचें पढ़ा दी, और ये अपने सिलेबस में है मेरे तीनों के तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज तो अपना ने पढ़ा जो नॉर्मली पढ़ा, जो बेसिक जो था, इंट्रोडक्टरी पार्ट आप समझ लो। लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी है ना, कृषि विज्ञान के पिताजी कौन है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अपने कोई और बढ़िया सा नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक उठाएंगे और उसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।